मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी गुजर रही है आप लोगों की लाइफ? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। और यहाँ पर यूएसए में अभी विंटर जो है वो आलमोस्ट आ चुका है, थोड़ा थोड़ा स्लोली आ रहा है। और एकदम से जो वेदर है वो चेंज हो रहा है और आजकल थोड़ी सी ठंड हो रही है और साथ साथ में काफ़ी सारा जो मौसम है वो बारिश वाला हो रहा है। तो ये देखें, सुबह सुबह अभी मेरी आँख खुली और मैंने बाहर देखा तो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी अपने साथ में एंजॉय करवाया जाए और आप लोगों को भी मौसम के हालो अहवाल का बताया जाए कि कैसा चल रहा है इस टाइम पर यूएसए का वेदर। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सर्दियाँ आने ही वाली हैं। बस आप ऐसा समझ लें कि आ ही चुकी हैं। लाइक अभी अगर आपको बीच पर जाना है तो आपको पतली सी कोई जैकेट पहन कर जाना पड़ता है, क्योंकि ठंड जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और जो बारिश है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लाइक जब बारिश होती है तो मेरा दिल करता है बस टेरेस पे कुछ ना कुछ गरम गरम चलता रहे और बंदा ऐसे ही बैठा रहे और इस बारिश को इंजॉय करता रहे। तो खैर अभी करना है ब्रेकफास्ट। और ये देखें, वीडियो बनाने के चक्कर में जो मेरी चाय है वो भी गिर गई। और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, इस तरह के चूल्हे साफ़ करने की, लाइक कोई चीज़ जैसे गिर जाती है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर जो काले चने हैं उनको बॉईल कर दिया है और आज मेरा दिल कर रहा है कि काले चनों की जो चाट होती है वो बनाई जाए। और यहाँ पर मैंने जो अपने स्लाइसेस हैं उनको टोस्टर में लगा दिया है ताकि अच्छे से क्रंची और मज़ेदार से हो जाएं। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए एग। और आज यहाँ पर मेरा दिल है कि डबल एग वाला जो सैंडविच होता है वो खाया जाए। सिंपल सैंडविच प्लेन, लेकिन उसमें अंडा डबल हो। तो यहाँ पर अभी मैं डबल अंडे वाला अपना बहुत ही मज़ेदार सा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो बनाने लगी हूँ। और मैं ब्रेकफ़ास्ट में ज़्यादातर अंडा ब्रेड और इसी तरह की पार्ट पाए एंड कीश समटाइम ले लेती हूँ। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। खैर जब हम लोग पाकिस्तान में होते थे तब तो वीक में ट्वाइस अ टाइम तो ज़रूर हम लोग बोंग पाए, हलवा पूरी, नान, चने, इस तरह की चीज़ें हम लोग ज़रूर खाया खाया करते थे। और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और जब भी कभी पाकिस्तान जाने की बात होती है तो मैं ज़रूर ऐसे अपने ज़हन में अपने हस्बैंड के साथ प्लान बनाती हूँ कि अभी जब मैं जाऊँगी पाकिस्तान तो मैंने जाते ही वहाँ पर हलवा पूरी खानी है और ये खाना है वो खाना है। लेकिन जब हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग में जाते हैं तो जाते साथ बिलीव में कि आप इतनी आपको वेदर जो आपका एकदम से चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो आप 1 माह तक मैं तो बिल्कुल भी मैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से एडजस्ट करूँ। मेरा बेबी भी छोटा था और काफ़ी ज़्यादा जो मसले मसाइल हैं यहाँ से जब हम लोग जाते हैं, स्टार्ट पाकिस्तान जाते हैं, तो काफ़ी सारे ख्वाब अपने दिल में यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर जो आपकी तबीयत है, जो कंडीशन है, वो कुछ और ही होती है। तो खैर अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह अभी जाऊँ तो अच्छा रहे सब कुछ। तो यहाँ पर जी मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो हो चुका है रेडी। और अब मैं साथ ही में अपनी जो बेटा है उसका भी ब्रेकफ़ास्ट बना लिया, उसका मैंने शेक बनाया है। वो यहाँ पर अपने शेक को एंजॉय करेगा और मैं यहाँ पर अपने चाय को और स्लाइसेस को एंजॉय करूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने प्लांट्स को पानी दे रही थी। इनको खैर डेली बेसिस पर पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। जो ज़मीन में ग्रो होते हैं उनको आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी पानी दे दें तो वो काफ़ी रहता है। तो यहाँ पर जो है बेबी टोमेटोज़ काफ़ी ज़्यादा थे। ये बेसिकली सैलेड में डलते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ये टोमेटोज़ इस वक्त आ चुके थे। और जो बड़े वाले टोमेटो जो मैंने ग्रो किए थे, जो हम बेसिकली अपने खानों में डालते हैं, वो अब की इतने ज़्यादा ग्रो नहीं हुए। लेकिन जो बेबी टोमेटोज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रीन चिलीज़ भी मैंने ग्रो की हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैंने सारी जो क्लीनिंग है घर की वो मैंने कर दी थी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो बच्चे हैं वो आपको लाइक आराम, आप जब कामों से फ़ारिग हो जाएं और माशाल्लाह से आपके घर में बच्चे हों तो आप फिर फ़ारिग होकर भी फ़ारिग नहीं होते। तो भी मैं आपको गार्डन विज़िट करवाने के लिए गई हूँ और वापस आई हूँ तो उसने सारे यहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको फाड़ कर फेंक दिया, गंद कर दिया। और अभी मैं जल्दी से यहाँ से क्लीनिंग कर लूँगी। और जो वैक्यूम है इससे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे ही बच्चे आपकी इस तरह से छोटा छोटा सा जो गंद करते हैं वो आप फ़ौरी से बजाय के झाड़ू, ब्रश, इन चीज़ों से आप करें तो वैक्यूम से ये कि बिल्कुल आपकी जो क्लीनिंग है वो परफेक्ट हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा खपने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता कि जब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इस तरह से मेसी कोई काम करता है। तो मुझे होता है कि कोई बात नहीं, करने दो, भी बस मैं वैक्यूम निकालूंगी और जल्दी से वैक्यूम कर दूंगी। और जो तमाम जो एरिया है, जो रग है, जो कारपेट है, वो बिल्कुल यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। और बच्चों की यही रौनकें होती हैं। आप यकीन करें, जब मैं यहाँ आई थी और मैं अकेली थी
तो मेरा दिन पास नहीं होता था। लाइक मैं सोचती थी मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपना टाइम पास करूँ। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी दे मेरे बेटे को, जब से ये आया है अब मैं अपने लिए जब टाइम निकालना तो मैं अपने हस्बैंड को ये कहती हूँ कि आप इसको लेके बाहर चले जाएँ, और मैंने अपना लाइक कुछ प्लकिंग करनी है, ब्लीच करनी है, अपना फेशियल करना है, तो वो मेरे लिए एक मसला बन जाता है करना। तो खैर यहाँ पर अभी मैं अपने बेटे को जो है थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद यहाँ पर मैं उसको सीरियल ज़रूर देती हूँ ओट्स का, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। आप सिंपल इसको माइक्रोवेव में जस्ट 30 सेकंड के लिए आप इसको लगाएं, और उसके बाद आपका जो बेबी है उसका मील बिल्कुल रेडी हो जाता है। मैं इसको फीडर में डाल के देती हूँ और ये पिला कर, और अभी यहाँ पर ये आराम से सो चुका है। और माँओं के लिए रिलैक्सिंग टाइम वही होता है जब आपके बेबी सो जाते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल फ्री होकर रिलैक्स होते हैं। जब मेरा बेबी सो जाता है फिर मैं दूसरे वाले रूम में जाती हूँ और वहाँ जाकर अपना जो टीवी है उसको एंजॉय करती हूँ। और मैं शुक्र करती हूँ कि हमारे घर में 2 टेलीविज़न है। अगर मेरा बेबी बेडरूम में सो रहा है तो मैं लाउंज वाला टीवी ऑन कर लेती हूँ, अगर लाउंज में सो रहा है तो अभी जैसे मैं बेडरूम में आ गई हूँ और मैं अपना बेडरूम वाला जो टीवी है उसको एंजॉय कर लेती हूँ। और जिन घरों में एक टीवी होता है, आई डोंट नो वो बच्चों के साथ कैसे मैनेज करते हैं। मैं समझती हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल खामोशी में सोते हैं और टीवी वगैरह चले तो उनकी आँख खुल जाती है। तो खैर ये टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट टाइम होता है। आप इजी रिलैक्स बैठकर अपना मूवी टाइम एंजॉय करें, अपना टीवी एंजॉय करें, जो भी आप देखना पसंद करें। तो खैर मैं ज़्यादातर यूट्यूब ही देखती हूँ। उसके बाद अच्छे से यहाँ रिलैक्स करने के बाद, रेस्ट करने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चना चाट, जो कि बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है। और बात वही है कि जब पाकिस्तान में होते हैं तो दिल किया तो आपने इजीली भाई से, पापा से, किसी से भी कहकर मंगवा लिया कि मुझे ये चीज़ खानी है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ खानी है तो उसके लिए आपको उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद आप मज़ेदार सी जो भी चीज़ खाने का आपका दिल है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप टैलेंटेड हो जाते हैं, आपको सभी कुछ करना आ जाता है। लाइक पाकिस्तान में हम लोग कभी भी इतने टैलेंटेड नहीं हो सकते, क्योंकि हर चीज़ आपको इजी हाथ की रेंज में होती है। आपका जब दिल किया आपने कुछ भी मंगवा लिया। यहाँ पर एक मसला ये हो जाता है कि जब भी जो भी खाने का दिल करे उसके लिए आपको खुद उठना पड़ता है, खुद हिम्मत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पकाना पड़ता है और फिर खाना पड़ता है। तो बातों ही बातों में यहाँ पर मेरे बेबी की फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। अब मैं उसको जल्दी से खिला दूँगी। उसको खिलाने के बाद यहाँ पर अब मेरी खुद खाने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पर अभी मैंने जल्दी से अपनी जो चाट है वो रेडी कर ली है, और अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। और अपनी चाट खाने के बाद, इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पर अभी बेबी को शावर करवाया है, और शावर करवाने के बाद इसको यहाँ पर अच्छा सा ड्रेसअप कर दूँगी, क्योंकि इसके पापा जाने के आने का टाइम है। और इसके पापा के आने से पहले मैं अपने बेबी को बिल्कुल रेडी, साफ़ सुथरा, खुशबू वगैरह लगा के, ताकि पापा जब इसको हगी करें तो पापा को भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो। और साफ़ सुथरा बच्चा, साफ़ सुथरा घर और साफ़ सुथरी बीवी। और उसके बाद यहाँ पर अभी आ चुके हैं मेरे हस्बैंड, और आज मैंने एक्चुअली बेबी की लॉन्ड्री भी की थी, तो उन्होंने कहा कि आज की जो कुकिंग है वो मैं कर लेता हूँ। और यहाँ पर वो खाना बना रहे थे, और साथ ही में शिमला मिर्च की ज़रूरत पड़ी तो मुझे अपने बाग से तोड़ना पड़ी। एंड बिलीव मी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है इनको तोड़ते हुए, पता नहीं क्यों, हालांकि इसीलिए ग्रो करता है, लेकिन मुझे दिल से अफसोस होता है। खैर लेकिन यहाँ पर नीड थी, खाने में डालनी थी, तो आज का जो खाना है वो हमारे बाग के शिमला मिर्च से ही बनने वाला है। और यहाँ पर अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ही मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं, और यहाँ पर आज वही खाना बना रहे हैं। और आज मेरी खाने की छुट्टी है, और ये जो खाना बना रही है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे हॉट डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, सॉसेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और आज यहाँ पर हम वही बना रहे हैं। और हम नहीं, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, और मैं थोड़ी थोड़ी सी साथ में वीडियो कैप्चर कर ली कि आप लोगों को भी ज़रूर मैं दिखाऊंगी कि वो कैसा खाना बनाते हैं। और इसमें हमने थोड़े से जो स्पाइसेस हैं वो ऐड किए थे। लाइक मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि अभी हम लोग जो अमेरिकन फ़ूड है वो घर में अब बनाया करेंगे, तो पाकिस्तानी फ़ूड को आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अलविदा कहते हैं। तो काफ़ी दिन से मैं उनसे यही कह रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो, काफ़ी दिन से तुम्हारा दिल भी था, तो आज हम अमेरिकन फ़ूड ही बना लेते हैं। और जो अमेरिकन फ़ूड है वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है, क्योंकि वो परफेक्ट कुक नहीं खाते, मीडियम कुक खाते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा जो ऑलमोस्ट खाना है वो ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि ये हमने अमेरिकन स्टाइल में बनाया है, और वो बहुत ही क्विक बन जाता है। विद इन अ 10 to 15 मिनट्स में आपका जो खाना है वो रेडी हो जाता है। खैर वो लोग तो स्टोव्स भी ऑन नहीं करते, वो लोग सिर्फ ओवन में ही इसको बेक कर लेते हैं, और एंड दैट्स इट। लेकिन हम लोग तो खैर यहाँ पर थोड़ा सा
जी, तो हमारा खाना यहाँ पर हो चुका है रेडी और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।